बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओमान में फ़िज़ियोथेरेपी का लाइसेंस हासिल करने के लिए जो टेस्ट होता है उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, इंटरव्यू में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ओमान के साथ साथ जो दीगर हमारे गल्फ़ ममालिक हैं उनमें फ़िज़ियोथेरेपी का लाइसेंस हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार है और उसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इन सवालात से मुतालिक और तैयारी से मुतालिक बहुत से सीक्रेट्स आपसे शेयर करेंगे। और हमें सेंटर में ऐसे बहुत से लोग मिले जो 2 मरतबा 3 मरतबा पहले भी प्रोमेट्रिक टेस्ट दे चुके थे लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो किस तरह से हम अपने आप को नाकामी से बचा सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में हम कैसे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, इस हवाले से मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो ओमान चलो की पहली वीडियो में हम ओमान आने का पूरा प्रोसेस डिटेल में बता चुके हैं, जिसमें आपने अपना डाटा फ्लो किस तरह से करना है और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कैसे बुक किया जाता है उस हवाले से बात की थी। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जाए। तो तैयारी के हवाले से कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप गल्फ़ की ओमान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पेन पेपर पास रखिए, इन पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाइए, तो आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारा फ़िज़ियोथेरेपी का जो कोर्स है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, मैनुअल थेरेपी के अंदर, कार्डियोपल्मोनरी फिज़िकल थेरेपी, और इसके साथ साथ हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज़ में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। न्यूरो का बहुत ज़्यादा पोर्शन इसमें पूछा जाता है, पीड्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप इलेक्ट्रो को लाजमी कंसीडर कीजिए। और इलेक्ट्रो में जो मेजर मोडालिटीज़ हैं उसमें टेंस के हवाले से पूछा जाता है। इसके साथ साथ हीटिंग पैड के इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछी जाती हैं। कोल्ड थेरेपी, क्रायोथेरेपी किस वक्त करनी चाहिए, उसकी इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी के बारे में पूछा जाता है। अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ थे। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ इलेक्ट्रोथेरेपी का पोर्शन हल कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैनुअल थेरेपी या थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज की, तो उसमें हमारे पास जो मसल टेस्टिंग के ग्रेड्स हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक स्केल्स हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी के कुछ स्केल जिस तरह एशवर्ड स्केल है, मॉडिफाइड एशवर्ड स्केल है, ग्लास्को कोमा स्केल है, तो ये मुख्तलिफ स्केल हैं जो कि मैनुअल थेरेपी के या न्यूरोलॉजी के आप सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इन स्केल्स को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैनुअल थेरेपी में कैल्टनबॉर्न, मेटलैंड और इसके साथ साथ मोलिगन, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कार्डियोपल्मोनरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार्ट रेट, ईसीजी में से एक एमसीक्यूज़ था। बहरहाल थोड़ा सा आपको ईसीजी का ब्रीफ ओवरव्यू लाजमी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हार्ट रेट किस तरह से हम मेजर करते हैं, कौन सी कंट्रा इंडिकेशंस हैं जिसमें हार्ट रेट मेंशन है और हमने एक्सरसाइज नहीं करवानी। इसके साथ साथ आईसीयू के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आईसीयू में पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है और उसको कौन सी एक्सरसाइजेज करवानी है, इस हवाले से भी आप कुछ टॉपिक्स लाजमी देखिएगा। यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो रिटन एमसीक्यूज़ में और ख़ास तौर पर वाइवा में भी न्यूरो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। न्यूरो में जो मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, थोरोली आपको वो टॉपिक्स आने चाहिए। उसमें स्ट्रोक बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, स्ट्रोक की टाइप्स क्या हैं और ख़ास तौर पर स्ट्रोक की मैनेजमेंट लाजमी पूछी जाती है। आई थिंक 4 से 5 एमसीक्यूज़ स्ट्रोक से रिलेटेड थे। इसके साथ साथ यहाँ पर सीपी के हवाले से बहुत से एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, सीपी की टाइप्स कौन सी हैं, और वाइवा में सीपी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से पूछा गया। यहाँ पर पार्किंसंस, अल्जीमर्स डिजीज़, हाइड्रोसेफली और इसके साथ साथ स्पाइना बाइफिडा, ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पर पार्किंसंस भी। तो ये वो टॉपिक हैं जो न्यूरो से पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह कवर करना है। इसके साथ साथ पीड्स से
रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज थे। पीरियड्स में बच्चों के माइलस्टोन्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज थे कि बच्चे कौन सी एज में कौन से माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। और जब वाइवा हो रहा था तो वाइवा में मेरी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स है, तो जब मैंने उनसे कहा कि मेरा मास्टर स्पोर्ट्स से है तो उन्होंने मुझसे स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत से क्लिनिकल सिनेरियोज पूछे। सबसे पहले मुझसे एंकल स्प्रेन के हवाले से पूछा गया, उसके ग्रेड्स किस तरह से हैं, हम उनकी टेस्टिंग किस तरह से करते हैं और ग्रेड 1, 2 और 3 की मैनेजमेंट किस तरह से की जाएगी। उसके बाद जो एमसीक्यूज थे उनमें टेस्ट ख़ास तौर पर पूछे गए थे। शोल्डर के टेस्ट लाजमी आप तैयार कीजिएगा। शोल्डर के जो स्पेशल टेस्ट हैं वो उसमें से आई थिंक 5 से 7 एमसीक्यू सिर्फ शोल्डर के स्पेशल टेस्ट के थे। रोटेटर कफ इंजरी के हवाले से पूछा गया था और नी के स्पेशल टेस्ट के बारे में पूछा गया था। बैक को हमने असेस करना है तो उसके लिए टेस्ट पूछे गए थे। एसएलआर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज थे। तो ये वो जनरल स्पेशल टेस्ट हैं, तो आपने पूरे बॉडी के स्पेशल टेस्ट नेक सर्वाइकल रीजन के, इसी तरह बैक के, स्पाइन के और शोल्डर के, एल्बो के, रिस्ट के, नी जॉइंट के, हिप जॉइंट के, एंकल जॉइंट के, तो ये जो हमारे स्पेशल टेस्ट हैं ये आप लाजमी तैयार कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वाइवा की या इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मुझे एसीएल का रिहैब प्लान पूछा गया। एसीएल को अगर पेशेंट आ गया है तो उसको किस तरह से रिहेबिलिटेशन की जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर फंक्शनल एक्टिविटीज़ के हवाले से पूछा कि रिटर्न टू फंक्शनल एक्टिविटीज़ या रिटर्न टू स्पोर्ट्स, रिटर्न टू ग्राउंड हम किस तरह से एथलीट को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए किस तरह से एक्सरसाइजेज करवाई जाएंगी। तो अगर आपका मास्टर्स है और आप मास्टर बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप वाइवा देंगे तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पैनल इंटरव्यू था, 2 लोग मौजूद थे, तो उनमें से एक इंटरव्यूअर ने मुझसे थोरोली सारे जो क्वेश्चंस थे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड किए थे और जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे न्यूरो के केसेस के बारे में पूछा था। हाइड्रोसेफलस के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। स्पाइना बाइफिडा के ट्रीटमेंट के हवाले से पूछा था कि उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। और सीपी की मैनेजमेंट बहुत से लोगों से पैनलिस्ट ने पूछी थी, तो जो कॉमन क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, लेकिन जो स्पेशलिटी के लोग थे उनसे उनकी फील्ड से रिलेटेड ख़ास तौर पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। यहाँ पर बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इसको किस बुक से तैयार किया जाए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमारी अंडरग्रेड में एक फिजियो पॉकेट बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर उस बुक को कर लेते हैं तो बहुत से एमसीक्यूज आप आसानी से उस बुक को पढ़कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी, एमनेजिया है, उसके बाद डिसएडोकोकाइनेजिया है और इस तरह की बहुत सी टर्म्स थी। आई थिंक क्योंकि 8 से 10 एमसीक्यूज जस्ट टर्मिनोलॉजीज़ के थे, तो वो आपको ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपने डिग्री की है, जो आप पढ़ कर आए हैं, तो क्या आपको वो टर्म्स आती हैं या नहीं आती हैं कि आप कल किसी हॉस्पिटल में किसी क्लिनिकल सेटअप पर जाकर जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आईसीयू के प्रोटोकॉल के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे कि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसकी चेस्ट फिजियो किस तरह से की जाएगी और चेस्ट फिजियो की इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो इन बातों को आप लाजमी याद रखिएगा जब आप अपने गल्फ़ ममालिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आलमोस्ट जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये तमाम गल्फ़ ममालिक में पूछे जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस वीडियो में ओमान में जो टेस्ट हो रहे हैं और उसमें जो बातें पूछी जाती हैं उस हवाले से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप इस हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पर हमारी टीम के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जिनमें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आप वो 2 बुक्स ख़ास तौर पर तैयार कर लें और उसके साथ साथ बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मौजूद है, लेकिन उन 2 बुक्स को करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोमेट्रिक टेस्ट में एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर आपने फिजियो पॉकेट बुक की होगी, जो बातें मैंने पहले बताई हैं उन टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर किया होगा, तो आप आसानी के साथ ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं।
शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि बहुत से लोग वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह लैक ऑफ गाइडेंस है, उनको आइडिया नहीं है कि प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। तो रिटन एमसीक्यूज बेस्ड जो आपका टेस्ट है, अगर आप वो क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। कुछ लोग हमें मिले जो इंटरव्यू पहली अटैम्प्ट में, इवन के दूसरे अटैम्प्ट में भी नहीं क्लियर कर सके थे और वो थर्ड अटैम्प्ट के लिए वहाँ मौजूद थे, तो उस वक्त भी वो डाउटफुल थे। इसके साथ साथ अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करके आते हैं तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है, जो टिप्स होती हैं, उनको आपने लाजमी से माइंड में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।